सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। नए कृषि कानून को लेकर भाजपा किसानों को जागरूक कर रही है। इसी क्रम में खरखोदा से मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन अनिल झरोटी किसानों से चर्चा करने महलाना गांव में पहुंचे, जहां पर उन्होंने ट्रैक्टर का पूजन किया। यहां पर उन्होंने कृषि कानून पर किसानों से चर्चा की और उन्हें इससे होने वाले फायदे के बारे में बताया। इस अवसर पर झरोटी ने कहा कि नए कृषि कानून को लेकर भाजपा किसानों को जागरूक कर रही है। अब किसान अपनी फसल को वहां बेच सकते हैं जहां उन्हें अच्छा दाम मिले। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के दर्द को अच्छी तरह जानते हैं, तभी उनके हित के लिए कृषि विधेयक लाए हैं। 70 साल बाद देश के अन्नदाताओं को राहत दी गई है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल कृषि विधेयक को लेकर भ्रांति फैला रहे हैं और राजनीति चमकाने के लिए किसानों को भड़का रहे हैं। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। आज हमने एक ट्रैक्टर पूजन का कार्यक्रम, क्योंकि ट्रैक्टर जो है किसान का कृषि यंत्र है जिसके द्वारा अन्न पैदा करता है, जिसको करोड़ों इंसानों के साथ साथ जानवर अन्य का पेट भरता है, अन्नदाता होता है। इसलिए कुछ दिन पहले हमारी विपक्षी पार्टी, जिन्होंने जो किसान का कभी मान सम्मान नहीं दे पाई, वो किसान के इस ट्रैक्टर को भी जलाने का काम किया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसान के सम्मान के लिए सम्मान की बात करते हुए ट्रैक्टर को कृषि यंत्र के साथ साथ उसको बहुत बड़ा दर्जा देती है, क्योंकि इससे ही अन्न पैदा होता है। अनिल जी, क्या कारण है जो किसान आज रोड पर हैं? देखिए, किसान आज रोड पर नहीं है। प्रदेश के अंदर 19 लाख किसान हैं, लेकिन आप देखोगे कि अभी पीछे किसानों ने एक आंदोलन किया, किसानों के नाम पर अन्य पार्टियों ने। कितने आदमी थे? सारे 1000, 1200, 1500, क्या वे सारे किसान थे? बताइए। लेकिन किसानों के नाम पर एक विपक्ष अच्छी राजनीति पर उतराया, क्योंकि उन्हें पता लग गया कि ये कानून अगर लागू हो गए तो उनकी आगे दुकानें बंद हो जाएंगी। नहीं, राहुल गांधी को हरियाणा में घुसने क्यों नहीं दिया जा रहा? देखिए, घुसने की इजाज़त दे दी गई है। अगर वो कानून के मुताबिक आएंगे तो उनको घुसने की इजाज़त है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप मीडिया के साथी हैं, इनके इशारे से बता देना चाहता हूँ, जो आदमी सोफे पर ट्रैक्टर पर सोफा धर के ले गया है, वो क्या किसान हो सकता है क्या? मैं मीडिया के माध्यम से ये गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर वो एक किला इस किले को बांधे, दोनों उसके ऊपर वो भी बैठ ले, राहुल गांधी या 2 भी ट्रैक्टर पे बैठे थे, अगर उनके पेट में दर्द नहीं हुआ और हॉस्पिटल में नहीं गए तो मैं राजनीतिक संन्यास ले लूँ। वे झूठ बोलते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। ट्रैक्टर पे बैठने का केवल ड्रामा केवल 1 या 2 मिनट का था, फोटो खिंचवाने तक था। नहीं, ऐसा नेता तो आपकी पार्टी में मिल सकते हैं जो एक किला निभा सकते हैं। देखिए, ऐसा है हमारी पार्टी में, इस बात पर नहीं करेंगे। हमारी पार्टी में 2 एसी में बैठे रहेंगे, वो नेता तो ऐसे ही होते हैं। ठीक है। नहीं, आपने जो आज ये प्रोग्राम कराया है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद क्या संदेश देना चाहते हैं? हम लोगों को, किसानों भाइयों को ये संदेश देना चाहते हैं कि ट्रैक्टर जो है जलाने वाली जो कांग्रेस पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, तो इसको पूजा करती है, इसको मान सम्मान देती है। और भारतीय जनता पार्टी ने ही किसान को मान सम्मान देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि योजना 6000 रुपये किसानों को देने का काम किया है, तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। क्या कारण है अनिल जी जो आप लोग किसानों को समझा नहीं पा रहे हैं और आज भी किसान रोड पर हैं? मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि भी किसान हरियाणा प्रदेश का नहीं, पूरे देश का किसान आज की तारीख में जागरूक है। किसान तो समझ गया, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अपने प्रदर्शन किसानों के कंधे पर बंदूक धर के चलाना चाह रही है। इसलिए किसान तो समझ रहा है। कोई सम्मेलन करते हैं या वो करते हैं, जैसे बड़ौदा उपचुनाव आ रहा है, कोई वहाँ मीटिंग करते हैं, आपकी सहयोगी पार्टी के ना बैनर होते ना नेता होते, आप दोनों अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं। वे किसान को लेकर कुछ बोल रहे हैं, उनके नेता धरने पर बैठते हैं और साथ में आपका संगठन भी इकट्ठा है, तो कैसे, यह क्या कारण? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक चुनाव की बात है, चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़ना है, इकट्ठे लड़ना है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। लेकिन जो हमारी मीटिंगें अलग अलग होती हैं, वो तो पार्टी अलग अलग है, तो अलग अलग कार्यक्रम करेंगी। वो अपना कार्यक्रम वो करते हैं, हम अपना कार्यक्रम करते हैं। हमने यहाँ आज किसान खेत में ट्रैक्टर पूजन का प्रोग्राम किया है, क्योंकि राहुल गांधी, कांग्रेस और ये ट्रैक्टर को इंडिया गेट पे जलाते हैं। ट्रैक्टर पहले बैल होते थे हमारे, अब ट्रैक्टर है, देवता है किसान के लिए, ये पूजा जाता है ये, और वो उसको जलाते हैं। इसलिए किसान अपने ट्रैक्टर को डेली पूजता है। नहीं कि आप किसान कहते हो कि ट्रैक्टर यंत्र है, किसान के लिए सब कुछ है, और किसान पर लाठीचार्ज करते हो। नहीं, किसान पे लाठीचार्ज किसने की?
पुलिस के किसी भी अधिकारी का कोई ऑर्डर लाठीचार्ज का नहीं है। अगर वो पुलिस अपनी सुरक्षा में करेगी, किसान में लाठीचार्ज वैसे कोई नहीं कर सकता। जब पुलिस के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश करेगी तो बचाव में पुलिस रोकेगी, उनको रोकते हुए एक आदमी के यहाँ लगी है पैर पे, बाकी कहीं चोट नहीं है किसान का। किसान सड़कों पर है, आप लोग समझा नहीं पा रहे, क्या कारण है? किसान सड़कों पे नहीं है, कुछ किसानों को बरगला रखा है कांग्रेस ने समर्थित, आड़ती और कांग्रेस दोनों का समर्थित प्रोग्राम उनका, वो प्योर कांग्रेसी हैं। उनमें से खेती करने वाला तो बहुत ही कम आदमी है। क्या ये लगता है कि जैसे आप जो नया अध्यादेश लेकर आए हैं 3 वाणिज्य लेकर आए हैं, तो इसमें नहीं लगता कि एक व्यापारी के तहत ही हमने कुछ सामान, बाद में पहले तो चलो किसान की फसल खरीदी जाएगी, फिर उसको ब्लॉक किया जाएगा और उस पर कोई भी ऐसा कानून नहीं बना है कि हम कोर्ट में जा सके, किसान कोर्ट में जा सके? इसमें ऐसा है, कंपनियों के वो अपने मनमाने रेट बेचेंगे। कंपनियों के खिलाफ भी कानून बनाया गया है, इसमें है अध्यादेश में, अगर आप उसको पूरा पढ़ो तो उसमें है कि कंपनी किसान का सामान 40 रुपये में खरीदा, अगर उसकी लागत 60 रुपये तक भाव बढ़ता है, 60 से ऊपर बेचेगी तो कंपनी का सारा सामान सरकार अपना हैंड ओवर कर लेगी। ये आज भी है लिखित में। अध्यक्ष हैं यहाँ के, तो आपके क्या ऐसी नई स्कीम लाना चाहते हैं किसान के लिए जिससे किसान रोडों पे न आके अपने घर में खेत में आराम से काम करे? देखो, हमारे यहाँ सोनीपत जिले के किसान कौल सिंह चौहान को अवार्ड मिला, वहाँ जाके देखो ट्रेनिंग में प्रगतिशील किसान है वो। किसान कभी धान और गेहूँ बोता रहेगा, नहीं उभर सकता। ये बाजार खुला इसलिए किया है, कुछ न कुछ हमारे यहाँ का सामान वहाँ बेचे, वहाँ का सामान यहाँ वो है, खेती की तब्दीली हो, बिजनेस बने, खेती का व्यापार बनाने की कोशिश की जा रही है। किसान सम्मान निधि आज तक किसी ने नहीं दी, फसल बीमा योजना आज तक किसी ने नहीं दी है। सरसों MSP पे आज से पहले किसी सरकार ने खरीदी हो बताओ? बाजरा आज से पहले MSP पे किसी ने खरीदा हो बताओ? तो आप भी किसी न किसी तरीके से किसान को स्टोर में लाना चाहते हैं? हाँ, किसान का जो है सीधा स्टोर में आके सामान बिके, उसमें अभी सभी मंडियों में ना बिके, सभी मंडियों में भी, सब्जी मंडियों में भी एक व्यवस्था की जा रही है कि ये जो मासाखोर ये बैठते हैं, इनकी बजाय किसान सेट बनेगा, किसान अपनी फसल, अपनी सब्जी खुद रेडी वाले को बेचेगा, अलग से सेट बनाए जाए लग रहे हैं। नहीं, तो कहने का मतलब जो आड़ती है, आप आड़त खत्म करना चाहते हैं? देखो, सब्जी मंडी में तो आड़त अभी है, अनाज मंडी में 1% आड़त है, 4 थी पहले, उसको कम किया है। कौन सा गाँव है? मैलाना। दर्शन जी, ये आपके ट्रैक्टर की आज पूजन किया गया है, आप किसी पार्टी से जुड़े हैं? ना किसी पार्टी से जुड़ रहे, ना हम किसी पार्टी में जाना चाहते। ये तो एक किसान का सम्मान है जी। और इसकी जो जलाने का काम था, हमने कहा भाई इसकी तो पूजा करें, हमने दिवाली पर एक चीज़ की पूजा करें, हमने आज पहले अपने की ट्रैक्टर की पूजा करी। रही बात ये जो कानून बनाए, ये जो सिस्टम बना रखे हैं, इसका हमने ना तो पूरा समझाने में कोई कामयाब हो रहा, और जिस वजह तो कुछ लोग भटके हटने हैं, कुछ घूम रहे हैं। आप समझ पा गए? आपकी समझ में आ गया MSP लागू है, ये नया आपकी समझ में आ गए? जब तक सबकी समझ में नहीं आता, जब तक तबावला रहेगा। नहीं, आपकी समझ में आ गया क्या? हमारी में आ जाएगा, जब किसी ने समझाने में कामयाब होंगे, जब तक काम होगा। तो कुल मिला के अभी आपकी समझ में भी नहीं आया है कि ये जो नया अध्यादेश आए हैं और ये ठीक है या गलत है किसान के लिए? उसकी ना तो मेरे कोई चिट्ठी पत्री ना कुछ ना, मैं किस तरह समझूंगा उसका पूरा बेरा जब लग गया, जब हमने जब वो मिल जाए। चलो दर्शन जी, एक लास्ट सवाल है कि आप किसान हो और किसान के लिए सरकार ने क्या करना चाहिए? बस उसकी एक व्यवस्था करनी चाहिए कि भाई जो इस तक कम तक खरीदा ना जा, जो उसका रेट बना रखा उससे कम ना खरीदा जा, और उसमें बेचने में परेशानी ना हो। जो सरकारी एजेंसियां हैं उसको डायरेक्ट लें, न कि किसी कंपनी के माध्यम से। देखो, पहले भी जो लड़का लड़की के रस्ते हो हैं, वो फेरिया में भी बिचौलिया चाहिए, पंडित पूरे मंत्र ना पड़ेगा तो जब भी काम ना चलता, वो भी अच्छा रहे हैं। तो किसी न किसी तरीके से आपको मीडिएटर भी चाहिए, स्पेशल बिल्कुल चाहिए। उसमें ना तो चाहे सरकार का एक कारिंदा हो, वो भी तो वो मीडिएटर हुआ, जो उसमें क्या दिक्कत है ना, आड़ती तो कोई दिक्कत ना कोई, और इसमें सब परेशान कर रखे, वो ना होना चाहिए, और ना हमने राजनीति करनी। ठीक है।